हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने टाइम एंड वर्क में 3 लेक्चर बनाया हूं, जिसमें बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया हूं। आज आपको बेस्ट मेथड के बारे में सिखाएंगे, जो आपको लगेगा कि किसी भी प्रश्न को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। मतलब टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न को आप उसके प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। यदि श्री किशन और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटों में पूरा करते हैं, ओम प्रकाश और राम किशन उसे 15 घंटों में तथा श्री किशन और राम किशन उसे 12 घंटों में पूरा करते हैं। 10, 15 और 12 घंटे में, मतलब श्री किशन को हम यदि के मान लें, श्री किशन को के मान लें, श्री किशन को यदि के माने तो श्री किशन प्लस ओम प्रकाश, इन दोनों मिल करके किसी काम को 10 घंटों 10 आवर्स में कर लेते हैं। फिर कहता है ओम प्रकाश और राम किशन किसी काम को 15 आवर्स में पूरा कर लेते हैं। फिर कहता है कि श्री किशन और राम किशन जो है उस काम को कितना 12 आवर्स में 12 आवर्स में पूरा करते हैं। तो अकेला ओम प्रकाश उसे कितने घंटों में पूरा करेंगे? ओम प्रकाश कितने आवर्स में पूरा करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको करना कैसे है? आप इसको सिंपल सा एलसीएम मेथड के माध्यम से बना सकते हैं। इसके लिए क्या करें कि इन तीनों के लिए आप एक ऐसी संख्या को खोजिए जो तीनों से विभाजित हो, मतलब 10, 15 और 12, या 10, 15, 12 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। दोनों में से कोई भी मेथड को आप कर सकते हैं। तो हम 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालें तो 60 हो गया। तो आपको क्या करना है कि अब सोचिए, 60 चेयर ये टोटल काम को दर्शाता है। एलसीएम जो है टोटल काम को दर्शाता है, मतलब कुल काम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुल काम को। मतलब 60 काम है, आपको ऐसा सोचना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि श्री किशन और ओम प्रकाश 10 आवर्स में 60 कुर्सियां बनाते हैं। तो 10 आवर्स में टोटल 60 कुर्सी बनाते हैं, तो एक आवर्स में कितना? 6 कुर्सी, 10 का 60। फिर इसी प्रकार से ओम प्रकाश और राम किशन 15 आवर्स में 60 कुर्सियां बनाती है, तो 1 आवर्स में कितना? तो 4, मतलब 1 घंटे में 4 कुर्सी बनाएंगे। फिर कहता है आपको श्री किशन और राम किशन यदि दोनों मिलकर एक काम करते हैं तो 12 घंटे में 60 कुर्सी बनाते हैं। तो एक घंटे में कितना कुर्सी बनाएंगे? 5। अब आप क्या करिए कि सिंपल सा इसको जोड़ दें कि 6, 4, 10, 10, 5, 15, टोटल 15 कुर्सी एक घंटे, यदि तीनों मिल करके ये दोनों तीनों मिल करके एक दिन में 1 घंटे में 1 आवर्स में 15 कुर्सी बनाते हैं। अब आप देखिए कि इधर 2 है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि यदि LHS की तरफ जोड़ें तो 2O प्लस 2R प्लस 2K, मतलब 2O प्लस 2R प्लस 2K बराबर कितना? 15 आवर्स।
15 आवर्स, है ना। मतलब ये दोनों दो को मिल करके करते हैं तो 15 आवर्स में पूरा काम, 15 कुर्सी बनाते हैं 1 आवर्स में। अब 2 कॉमन यदि ले लें तो 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा वो, है ना, O प्लस R प्लस K इक्वल टू कितना, 15। सोचिएगा, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, हम इतना लिख रहे हैं, आपको लिखना भी नहीं है। तो O प्लस R प्लस K की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 15/2, हाँ या ना, हाँ। अब आप बताइए कि इन तीनों के काम में से यदि हम राम किशन और श्री किशन के काम को घटा दें तो हमको ओम प्रकाश का बच जाएगा कि नहीं। कैसे, तो हम ऐसे करते हैं कि O प्लस R प्लस K, मतलब ओम प्रकाश प्लस राम किशन प्लस श्री किशन में से राम किशन और श्री किशन के काम को घटा दें तो हमको बच जाएगा, ओम प्रकाश का काम बचेगा कि नहीं, बचेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें से आप श्री किशन और राम किशन के काम को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15/2, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5/2। यदि इन तीनों मिलकर काम करें, मतलब ये ओम प्रकाश का 1 घंटे का काम आया, तीनों के 1 घंटे के काम में से हम राम के काम को घटा दिए, मतलब तीनों 1 घंटे में 15/2 कुर्सी बनाते हैं तो ओम प्रकाश कितना बनाएगा। तो हम तीनों के काम में से राम किशन और श्री किशन के काम एक घंटे के किए गए काम को घटा दिए, मतलब 1 घंटे में जितना कुर्सी बनाया तो 5/2। तो बताइए आप कि ओम प्रकाश 1 घंटे में 5/2 कुर्सी बनाते हैं, तो टोटल इसको कुर्सी बनाने कितनी है, तो 60 कुर्सी। 1 घंटे में 5/2 कुर्सी, तो 60 कुर्सी कितने घंटों में बनाएगा, तो 60 बट्टा क्या करेंगे 5, जिसका बट्टा 2 है ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 12 25 60, 12 दूनी 24 आवर्स में टोटल 60 कुर्सी बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्न को आप सिंपल मेथड से बना सकते हैं। हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पिछले 3 वीडियो में जानकारी दिया है, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, मतलब 12 डेज में, कितना डेज में, 12 डेज में। फिर कहता है कि बी उसे 10 दिन में कर सकता है, मतलब बी यदि करता है तो 10 डेज में उसको कर देता है, तथा ए बी और सी साथ साथ उसे 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि करे तो टोटल कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। तो कहता है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसका हमने सिंपल मेथड आपको पिछले वीडियो में बताया है ना, बेसिक नॉलेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर से कि ए बी सी के काम में से यदि ए बी को काम को घटा दे तो सी का काम बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तीनों मिलकर के टोटल काम करते कितना है, काम की कुल मात्रा कितना है, मतलब कितना कुर्सी बनाते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि इन तीनों का या तो आप एलसीएम लीजिए या एक ही ऐसी संख्या को खोजिए जो इन तीनों से कट जाए, तो 60 हो जाएगा। तो टोटल 60 कुर्सी बनाते हैं ये तीनों मिलकर के, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के। फिर आपको क्या करना है कि आप सोचिए कि 12 घंटे में ए 60 कुर्सी बनाता है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो 1 घंटे में 5 कुर्सी,
ठीक है। फिर इसी प्रकार से 10 घंटे में टोटल 60 कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाएगा? 6 कुर्सी। फिर चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 5 घंटे में 60 कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 12 कुर्सी। यहां तक समझ में आई? अब चलिए, हमने क्या कहा कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के बनाए गए कुर्सी में से ए और बी के द्वारा बनाए गए कुर्सी को यदि घटा दें तो सी का कुर्सी एक दिन में बनाया गया कुर्सी की संख्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, और ए और बी एक दिन में 6 और 5, तो सी हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 12 में से 11 जाएगा 1, मतलब एक दिन में सी 1 कुर्सी बनाता है। इसको बनानी कितनी कुर्सी है? 60 कुर्सी। तो एक दिन में 1 कुर्सी, तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? तो टोटल 60 डेज में बनाएगा। है कोई परेशानी? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। चलिए, कुछ किया है क्या? नहीं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, और आगे क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि ए बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी यदि मिल करके काम करे तो कितना दिन लेता है? 30 दिन, 30 डेज लेता है। फिर कहता है कि बी और सी यदि साथ साथ काम करे तो 20 दिन में कर लेता है, मतलब बी प्लस सी यदि करता है तो 20 दिन में, सी और ए करता है तो कितना दिन में? सी प्लस ए करता है तो टोटल ई कर लेता है 15 दिन में। ठीक है। तो कहता है कि वे सभी मिलकर काम करे तो काम कितने समय में होगा? मतलब ए प्लस बी प्लस सी के काम को पूछ रहा है कि तीनों मिलकर यदि करे, दो को मिलकर के नहीं, यदि तीनों मिलकर के अकेले अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? चलिए, तो क्या करें? सबसे पहले आप तीनों के लिए एक ऐसी संख्या का खोज कीजिए जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो 30, 20, 15, या आप दूसरी तरीके अपना सकते हैं कि 30, 20, 15 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 60 हो जाएगा। 60 वाला बार बार प्रश्न आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। फिर आपको क्या करना है कि आप बताइए कि ए प्लस बी यदि 30 दिन काम करता है तो 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 2 कुर्सी। यदि बी प्लस सी करता है तो 20 दिन में 60 कुर्सी बना, ये मतलब एलसीएम जो आता है टोटल काम की मात्रा को बताता है ना? मतलब कितना कुर्सी हम इसलिए मान रहे हैं कि ताकि आपको आसानी से कोई भी प्रश्न समझ में आ जाए। कुर्सी वाला थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। तो अब चलिए, ये बी प्लस सी करता है तो 20 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। यदि सी प्लस ए एक साथ मिलकर के काम करता है तो 15 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 4 कुर्सी। कोई परेशानी? आप बताइए कि इधर 2 है, ए भी 2 गो, ए 2 गो, बी 2 गो और सी 2 गो, है कि नहीं? तो हम इधर जोड़ें तो क्या हो जाएगा? अकेले कह रहा है कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी यदि काम करे, तीनों अकेले अकेले मिलकर गए तो कितने दिन में करेगा? तो आप इसको अकेले अकेले न करिएगा, आ रहा है 2 को, तो इसको क्या करेंगे? 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब 2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन ले ले, तो a प्लस बी प्लस सी। तीनों को आप ऐड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस साइड ऐड किए हैं, तो 3 2 5 4 9, मतलब ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं। तो
अब इन दोनों को कर लिए थे, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9/2 कुर्सी एक दिन में। इसको बनाने कितने कुर्सी हैं, 60 कुर्सी। इसका मतलब है कि एक दिन में 9/60 कुर्सी बनाता है, तो 60 कुर्सी कितने दिन में, तो 60/9/2 है कि नहीं। आप 2 को आप ऊपर ले चल जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर लेकर चल जाते हैं 2, तो 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, 40/3 बराबर कितना हो जाएगा, 13.1/3। 13.1/3 दिन में तीनों मिल करके पूरे काम को समाप्त कर देंगे। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि ए एक काम को 4 घंटे में करते हैं। ए जो है एक काम को 4 घंटे में 4 आवर्स में करते हैं। बी और सी उसे 3 घंटे में, मतलब बी प्लस सी यदि करते हैं तो 3 आवर्स में कर लेते हैं। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में करते हैं, मतलब ए प्लस सी यदि करते हैं तो 2 आवर्स में कर लेते हैं। बी अकेला उस काम को कितने आवर्स में करेगा। तो सोचिए, हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का यदि एलसीएम निकाल लें तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 2 का एलसीएम 12। ये 12 कुर्सी हुआ, या 12 काम कहिए या 12 यूनिट कहिए, कुछ हो कहिए, मतलब 12 यूनिट काम कहिए कि टोटल 12 यूनिट काम होने हैं या हुए हैं, और या कहिए कि 12 कुर्सी बनाए हैं, या टोटल 12 काम हुए हैं, मतलब काम की कुल मात्रा 12 है। अब सोचिए कि अब क्या करेंगे हम लोग। आप देखिए कि 4 दिन में ए अकेले करता है तो 12 कुर्सी बना लेता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी। फिर इसी प्रकार से बी प्लस सी यदि 3 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में 12 कुर्सी बनाता है तो 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाएगा, 4 कुर्सी, है कि नहीं। फिर इसी प्रकार से ए प्लस सी यदि करते हैं तो 2 घंटे में 12 कुर्सी बना लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाएंगे, 6 कुर्सी, हाँ या ना, हाँ होगा। अब चलिए कहता है कि बी कितना बनाएगा, तो आप सोचिए कि ए आ गया कितना। अब ए इधर वाला जोड़ते हैं तो हमको ए 2 दिखाई पड़ रहा है, सी भी 2 को दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये इसको ऐसे ऐड करें तो 2a + 2c + b, है कि नहीं। तो इधर भी जोड़ लेते हैं, तो 4 × 3 = 7 × 6 = 13। आप बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो a + c + b। आप बताइए कि a + c 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में 6 कुर्सी, है ना। तो यहाँ 6 दे देंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 12 + b हो गया, 12 + b, इधर तो 13 रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं, इधर 13 रहेगा ही। अब इसको 12 को इधर लेकर चले जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्यों, कैसे, 12 इधर जाएगा तो 13 में से 1 घट जाएगा तो 12। तो अब आप देखिए, बी 1 घंटे यदि काम करता है तो 1 कुर्सी बनाता है। तो बताइए 1 घंटा में 1 कुर्सी, मतलब 1 कुर्सी बनाने में इसको 1 घंटा लगता है, तो 12 कुर्सी बनाने में टोटल इसको कितना घंटा लगेगा। इसका मतलब 12 कुर्सी बनाने में इसको 12 आवर्स, 12 घंटे का टाइम लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के आसान मेथड से किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है,
हाँ, लेकिन आप सोचिए कि जैसे आगे इससे आगे प्रश्न जानने से पहले आप देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। ए 4 दिन में किसी काम को कर देता है 4 डेज में। यदि बी करता है तो 5 दिन में उस काम को करता है। ए 4 दिन में और बी 5 दिन में। आप बताइए कि ए 4 दिन में किया और बी 5 दिन में किया, तो दोनों का ही डे है। इफिशियंसी या कैपेसिटी किसका ज़्यादा है? इफिशियंसी या कैपेसिटी किसका ज़्यादा है? तो इसका कैपेसिटी करने का मतलब कि ए 4 दिन में कोई खेत को काट देता है ना। और यदि बी को काटने के लिए कहें, फसल को काटने, बी में लगे हुए फसल को काटने के लिए कहें, तो वो 5 दिन में करता है। तो आप बताइए कि क्षमता किसका ज़्यादा है, ताकत, पावर किसका ज़्यादा है? तो ए का कि बी का? तो ए का कहेंगे हम लोग। इसका मतलब हुआ कि डे का उल्टा यदि कहें तो इफिशियंसी या कैपेसिटी इफिशियंसी या कैपेसिटी की बात करें तो डे का रिवर्स रेशियो कैपेसिटी का रेशियो होता है, या इफिशियंसी का रेशियो होता है, क्षमता का रेशियो होता है। मतलब इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 4। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। यदि आ रही है तो आप अगला जो प्रश्न बताने जा रहे हैं, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये डे है, ये डे दिया, ठीक है। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा? तो आप जानते हैं जो जितना ताकतवर होगा, मतलब जिसको काम करने की दर सबसे अधिक होगी, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। जैसे आपको हम मान लेते हैं कि ईंट ढोने की बातें कहें, हम किसी को कहें या कोई मजदूर को लाएं, किसी वर्कर को लाएं और कहें कि आपको हम एक ईंट यदि आप इस जगह से उस जगह पहुंचा देते हैं तो 1 रुपया देंगे। तो 2 वर्कर लाते हैं। एक वर्कर क्या करता है कि 1 घंटा में 100 ईंट पहुंचा देता है, और एक वर्कर क्या करता है कि 1 घंटा में वो 80 ईंट ही पहुंचाता है। हमने 1 ईंट पहुंचाने का फेयर जो दिया है 1 रुपया दिया है। तो बताइए 100 ईंटा पहुंचाने वाला ज़्यादा पैसा कमाएगा या 80 ईंटा पहुंचाने वाला ज़्यादा पैसा कमाएगा? तो 100 ईंटा वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मतलब जिसका क्षमता ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, है कि नहीं? आप भी ज़्यादा काम करने वाले को पसंद करते होंगे। तो आपको क्या समझना है कि जिसका इफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको डे कम लगेगा, जिसका इफिशिएंसी कम होगा उसको डे ज़्यादा लगेगा, मतलब दिन ज़्यादा लगेगा। तो अब क्या करना है कि डे का रिवर्स रेशियो इफिशिएंसी का रेशियो होता है। इफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसको हम छोटा कर लें तो क्या हो जाएगा, आप नहीं भी कर सकते, कोई परेशानी नहीं। तो 5 तिया 15, 3 पचे 15, 3 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इफिशिएंसी से आप रुपया बांटिए। जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। दोनों मिलकर कितना 1000 रुपया कमाया है? 30,000 रुपया में करने का ठेका लिया है।
तो किसको पूछता है कि एक ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा। तो ए का जिसका भाग पूछे उसको ऊपर, तो बी का भाग पूछ रहा है ना, ए का भाग पूछ रहा है, ए का भाग पूछ रहा है, तो ए का भाग पूछ रहा है तो ए को ऊपर, मतलब ए को ऊपर, तो ए का मान कितना है 3 बट्टा में दोनों का कुल योग, तो दोनों को कुल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ उल्टा डे लिखा गया है, सब उल्टा डे लिखा गया है। 15 दिन 10 दिन और 15 दिन है, तो इसको क्या करेंगे, नहीं 15 दिन और 10 दिन है, 15 दिन और 10 दिन है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, तो कट जाएगा 2 पचे 10, उल्टा हो जाएगा 2 पचे 10 और 3 पचे 15। अब आप जिसका पूछे ए का भाग पूछ रहा है, तो ए का मानिए ना है इफिशियंसी ए का ये है, तो उसको ऊपर, बटा में दोनों का कुल योग, तो 3 2 5, और कितना रुपया में ठेका लिया, तो 30,000 रुपया में ठेका लिया, तो गुने 30,000 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30, कट गया 3 0 रह गया, तो 6,000, तो 6 दूनी 12, मतलब ए का हिस्सा जो होगा, ए का हिस्सा 12,000 रुपया होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। आप मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथ आप बने रहिए, किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप इस चैनल पर ज़रूर अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।